बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। हे माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग है और बहुत ही करुणामयी प्रसंग भी इसमें शामिल है, क्योंकि देवताओं द्वारा तारक इतना ज़्यादा त्रस्त कर दिया है कि सभी त्राहिमाम करते हुए इधर उधर भटक रहे हैं और कोई भी उनका दुख दूर करने के लिए तैयार नहीं है। देवताओं ने सोचा कि आखिर हम कब तक इस तारकासुर के तरह तरह के त्रास से ग्रसित रहेंगे। वे परस्पर कहने लगे कि सूर्य और चंद्रमा जो इस संसार के दुखों को दूर करते हैं वो भी तो हमारे ही साथ हैं। अब हम किसके पास जाएं? यह दैत्य हमें कब तक दुख देते रहेंगे? इस समय कौन हमारा सहायक होगा जिसके पास जाकर हम अपना दुख सुनाएं? इस प्रकार देवताओं ने दुख में डूबकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के पास इंद्र तथा बृहस्पति को साथ लेकर सभी देवता उनकी शरण में पहुंचे और उनकी स्तुति प्रशंसा करते हुए पूजा करने लगे। और देवताओं ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि तुम लोगों को अत्यंत दुख और चिंता मैं देख रहा हूँ। इंद्र के मुख पर भी कोई तेज दिखाई नहीं दे रहा था। उस पर बोले कि ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्रों, तुम मुझे अपने यहाँ आने का सब कारण बतलाओ। उस पर देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे पिता, तारक नामक दैत्य भगवान शिव जी से वरदान पाकर अत्यंत ही कष्टदायक हो गया है और उसने सभी को अपने बस में कर रखा है। उसके भय से सूर्य अपना तेज ठंडा कर दिए हैं तथा चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं सहित उनकी सेवा में हर समय विदित रहते हैं। सभी ऋतुएं उसकी सेवा में बनी रहती हैं और फल फूलों से उत्पन्न इसे संतुष्ट कर रखती हैं। इंद्र भी उसकी बहुत प्रकार से सेवा किया करते हैं। इस प्रकार सभी देवता उसके सेवक बने हुए हैं, परंतु वह किसी के ऊपर कोई भी कृपा नहीं करता। और देव पत्नियां जो हैं वह भी बहुत सूझबूझकर उसकी सेवा किया करती हैं। देव वृक्ष की पत्तियों को देव स्त्रियां बहुत समझ बूझकर तोड़ती हैं और उसे चढ़ाती हैं। उन वृक्षों को तारक के साथ ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दिए हैं। जिस समय यह संयन करता है उस समय देवताओं की स्त्रियां अपने नेत्रों में आंसू बहाती हैं। उस समय उनकी स्तुति विवश होकर करती हैं। उसके भय से देवता अपने लोक को ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। वे स्वयं यज्ञ का भाग सभी ले लेता है, जिसके कारण देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो गई है। जिस प्रकार सानीपात हो जाने पर सभी औषधियां काम करना बंद कर देती हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु के जिस चक्र पर हमें बड़ा अभिमान था, भरोसा था, वह भी इन दिनों कुठित हो गई है। हे पिता, आप हमारे दुख को दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे देवताओं, तारक ने शिव जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है
उसे शिवजी के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता। यदि शिवजी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो संभव है कि उसका वध वही कर सकता है और उसे पिता का स्वरूप समझकर, परंतु यह बात बहुत कठिन दिखाई देती है। इस समय भगवान शिवजी हिमाचल पर्वत पर समाधि में लीन है और तपस्या कर रहे हैं तथा गिरजा अपने सखियों सहित सेवा में संलग्न है। यदि किसी भी प्रकार वे दोनों परस्पर मिल जाएं, तो तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। मैं तुम्हें यह एक उपाय बतलाता हूँ, तुम उसके अनुसार कार्य करो। यह उपाय यह है कि तुम कामदेव को भगवान शिव जी के पास भेजो और शिव जी के मन में गिरजा जी के प्रति स्नेह उत्पन्न करो। बस इतना ही करना होगा और सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इस पर ब्रह्मा जी की बात सुनकर सब देवता उनकी स्तुति कर करके अपने लोक को लौट गए। तदुपरांत इंद्र ने कामदेव के समीप बुलाया और उससे कहा कि हे कामदेव, तुम देवताओं के हितैषी तथा परम मित्र हो तथा कार्य सिद्ध करने वाले हो। वस्तुतः ब्रह्मा जी ने जो उपाय बतलाया है उसके अनुसार तुम कार्य सिद्ध करो। हे मित्र, वीरों की परीक्षा युद्ध क्षेत्र में ही होती है। उदार लोगों को समय के अनुसार पहचाना जाता है। इसी प्रकार पीड़ित पड़ने पर मित्र तथा स्त्री की भी परीक्षा होती है। वस्तुतः इस अवसर पर हम आपकी मित्रता से संतुष्ट होना चाहते हैं। इस कार्य में केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, इस संसार का भी स्वार्थ है, अपितु अन्य सभी लोग तुम्हारे ही द्वारा तुम पर ही आस लगाए हुए हैं। इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया कि हे देवताओं के राजा, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। यदि कोई व्यक्ति आपका पद प्राप्त करना चाहता है तो मैं अपने बाणों द्वारा उसके तपस्या को असफल कर दूंगा। ऋषि, मुनि, दैत्य आदि सभी लोग मेरे बस में रहते हैं। मनुष्य तो सेवकों की भांति मेरी पूजा किया करता है। वस्तुतः आप अपने हृदय की बात हमसे कहिए, आप किसी भी प्रकार का चिंता न कीजिएगा। कामदेव की इस बात को सुनकर इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो उसे अपने पास बैठा लिया और कहा कि हे मनवंत, मैं जिस कार्य के लिए तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम स्वयं ही बता रहे हो, यह अत्यंत शुभ ही बात है। अब सुनो, तारक दैत्य ने शिवजी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया है। उसने धर्म कर्म को नष्ट कर दिया है। इस वरदान के बल पर देवताओं के संपूर्ण सुखों को छीन लिया है और उनके पद पर अपने साथी दैत्यों को प्रतिष्ठित कर दिया है। उसके ऊपर देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं। इस कारण सभी देवता अत्यंत चिंतित एवं दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने इस कष्ट की मुक्ति प्राप्त करने हेतु यह एक उपाय बतलाया है कि शिवजी के वीर्य से एक पुत्र की उत्पत्ति होगी, वह तारकासुर का वध करेगा। शिवजी स्वयं अपने भक्त तारक को अपने हाथों से नहीं मारेंगे। अब कहना यह है कि इस समय शिवजी हिमाचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं तथा गिरजा अपनी सखियों सहित उनकी आराधना में संलग्न है। तुम अपनी माया द्वारा शिवजी को मोहित करके उनका संयोग करा दो। ऐसा करने से शिवजी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वह
हमारे कष्ट को दूर करेगा, क्योंकि इस संसार में अपने से ज्यादा दूसरों का हित करना ही फलदायक कहा गया है। अतः आप सभी भक्तजनों से यह प्रार्थना है कि आगे की कथा आप अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इसमें भगवान शिव जी के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारक का संहारक करता होगा। और हम यह सुनेंगे कि कौन सा ऐसा पुत्र है जो भगवान का सहायक बनेगा और भगवान के समान ही होगा। इसके लिए आप सभी कथा में जरूर आइएगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।